बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दाल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सी ये मसूर की दाल बनती है। इसके साथ हम पालक का इस्तेमाल करेंगे। पालक का इस्तेमाल कहाँ किस जगह होगा वो हम आपको बताएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो हमारे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुकर के अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है, साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा जब अच्छे से कड़कने लगेगा तो फिर इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ बारीक साइज़ के अंदर ऐड कर देंगे। ज़ीरा जब चटक जाए आपका अच्छे से, फिर आपको इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। जब प्याज आपका मीडियम सा डन हो जाए तो आप इसके अंदर पालक शामिल करेंगे। जो पालक आपने धो के अच्छे से पहले से सॉक करके रखी है वो ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं, यहाँ पे 1 पाव पालक का इस्तेमाल किया है। जो दाल है हमारी वो भी 1 पाव है। तो पालक डालने से पहले 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम पालक शामिल करेंगे। यहाँ पे आप बॉयल हुई हुई पालक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने बॉयल की भी नहीं डाली, डायरेक्ट कच्ची पालक इसके अंदर ऐड की है। पालक को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के फिर मैंने इसमें शामिल किया है। अब पालक को प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो सब ड्राई हो जाए। देखिए इस तरीके से जब पानी आपका बिल्कुल पालक का ड्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर आप बाकी स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। टमाटर ऐड करेंगे। छिलका उतार के हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों के साथ इसकी काफ़ी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। टमाटरों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है और अगर नीड हो आपको तो इसमें पानी शामिल करके आप इसकी भुनाई कीजिएगा। टमाटर काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं और भुनाई भी इसकी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपने पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। पाउडर मसालों के अंदर 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे मसाला जो है आपका जलना भी नहीं चाहिए और अच्छे से भुनाई होनी चाहिए इसकी, तभी ये दाल बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी, बिल्कुल जो आप ढाबे पे दाल खाते हैं ना मसूर की, उस तरीके से। दाल को हमने यहाँ पे 1 घंटा पहले धो के सॉक कर लिया अच्छे से। दाल के साथ अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो भी इसका एक्सेस वाटर है ड्राई हो जाए। पानी यहाँ पे ध्यान रखना है, पानी जो हम इसमें शामिल करेंगे वो बॉयल हुआ हुआ शामिल कर। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी आपने इसके अंदर दाल शामिल की है उसका 4 गुना पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है। अगर 1 कटोरी दाल है तो उसके अंदर 4 कटोरी पानी शामिल करेंगे। अगर 2 कटोरी दाल है तो आप इसके अंदर 8 कटोरी पानी शामिल करेंगे। तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लीजिएगा। मैंने भी उसी हिसाब से शामिल किया है। ये दाल हमने चावलों के साथ खाने के लिए बनाई है। अगर आप ये रोटी या नान के साथ खा रहे हैं तो उस हिसाब से इसके अंदर गाढ़ापन रखिएगा। तड़का रेडी कर लेंगे। तड़के के अंदर हमने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। साथ साथ 7 से 8 जवे लहसुन के बारीक से चॉप करके इसमें ऐड किए हैं और 6 से 7 हरी मिर्च चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चॉप किए हैं, बड़े बड़े स्लाइसेस में कट किए हैं। और 5 से 6 हमने यहाँ पे गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर दी है। इन तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये मीडियम फ्राई हो जाएंगे, कलर इसका ब्राउन हो जाएगा लहसुन का जो हमने शामिल किया है, फिर हम इसके वो दाल के अंदर शामिल कर देंगे। तड़का जो है हमने दाल के अंदर शामिल कर दिया है। मज़ेदार सी जो हमारी पालक दाल है वो यहाँ रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपके पास हरा धनिया है तो ऐड कीजिए दाल में, अगर आप लाइक करते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तड़के वाले हमने यहाँ पे चावल तैयार किए हैं, उसके अंदर तड़के वाली दाल शामिल कर देंगे। पालक और दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। इस रेसिपी के साथ आप बनाएंगे ना, इसके अंदर विटामिन कैल्शियम भरपूर है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। ये दाल
और चावल की रेसिपी आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बना के खिलाइएगा। पसंद आए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।